देखिए क्वेश्चन ई प्रश्नावली है 11.1 फर्स्ट चैप्टर है। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड कीजिए और उसे 5:8 में क्या करें विभाजित। देखिए हमको 7.6 सेंटीमीटर का, तो सेंटीमीटर जो छोटे इधर है 7.6 सेंटीमीटर का हमें एक रेखाखंड खींचनी है। देखिए 7 और 6, देखिए इसमें जो बड़ा वाला है वो 7 सेंटीमीटर, उसके बाद छोटे 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 7, ये पॉइंट में आएगा। तो यहाँ पर देखिएगा 6 गिन लीजिएगा जो 7-8 के बीच में होगा। हम इसका एक नाम दे देते हैं, इसका नाम ए, इस बिंदु का नाम बी। हम ये रेखाखंड खींच ले और कहता है कि इस रेखाखंड को हमें 5:8 में विभाजित करना है। तो देखिए उसकी विभाजित करने के लिए हम क्या करते हैं, एक न्यूनकोण बनाते हैं। आप किसी भी एंगल का बना सकते हैं, 30, 45, 60 जो भी हो, 15 जो भी बनाना है बनाइए। आप एक न्यूनकोण बनाइए, हम बना लिए। और इस न्यूनकोण बनाने के बाद एक रेखाखंड खींचे। अब हम इस रेखाखंड को देखिए, उसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5:8 5:8, तो 5:8 और 5 कितना हुआ 13। तो हमें 13 यूनिट में इस रेखा को डिवाइड करना है, 13 यूनिट में। तो 13 यूनिट आप एक अपने कॉपी के हिसाब से आप देखिएगा, इसको हम 13 भाग में बांटे तो हम कितना लंबाई का चाप लें, कितना लेंथ लें, अपनी सुविधा के अनुसार आप ले लीजिएगा। इसका नींव जो है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हमें 13 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। देखिए हम अब इसका नामकरण कर देंगे। इसका नाम ए है तो इसका नाम रख देते हैं A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 11 12 13। देखिए एक ये ज़्यादा हो गया, ये 13। अब हम ये 13 को B से मिलाएंगे, ये 13 को क्या करेंगे B से मिला देंगे। अब देखिए क्वेश्चन में कहता है कि 5:8 में डिवाइड करना है, 5:8 में डिवाइड करना है। तो इसको हम क्या करेंगे, जहाँ पर इसी रेखा के समानांतर एक रेखा खींचेंगे। ये 13 हुआ। अब देखिए हमको एक रेखा खींचने के लिए हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पर से अपने मन से ये 13 पे रख के एक चाप लेंगे। आप अपने सुविधा के अनुसार लीजिए, एक चाप लीजिए, ले लिए और वो ही बिना आप इसे टच किए A5 पे रखिएगा। देखिए A5 पे रखेंगे, A5 पे भी वही चाप हम कट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम इस एंगल को नाप लेंगे, इस एंगल को हम नाप लेंगे। नाप लिए और वहीं पे रख के हम एक चाप काटेंगे इस टाइप से, और जहाँ पर मेरा ये कट किया उसको हम A5 से मिला देंगे, क्योंकि हमको 5:8 में चाहिए। तो हम A5 के बिंदु से और इसको मिला देंगे। देखिए अब देखिए ये जो रेखा हुआ, ये रेखाखंड ये रेखा आपस में समानांतर हो गया। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए जो कोण हम यहाँ बनाए वही कोण हम यहाँ बनाए। तो आप देखिए, आप पढ़े होंगे 9th क्लास में कि जब कोई दो समानांतर रेखा होता है तो उसका एक काम, तो उनका जो संगत कोण होता है वो बराबर होता है। मतलब ये कोण बराबर ये कोण, ये कोण बराबर ये कोण। तो देखिए ये कोण अगर जितना हम बनाए वही कोण हम यहाँ फिर बनाए, तो जब हम ये कोण और ये कोण बनाए सेम तो ये दोनों क्या हो गया संगत कोण। अगर संगत कोण समान है
तो हम संगत कोण के विलोम से क्या कर सकते हैं कि ये दोनों रेखा क्या होगी, समानांतर, क्योंकि दो रेखा समानांतर होगा तभी ये कोण और ये कोण बराबर होता है। और इसका उल्टा, अगर ये कोण और ये कोण बराबर है तो 100% ये दोनों रेखा क्या होगी, समानांतर। यानी ये जो रेखा है इस रेखा का इसका नाम दे दीजिए सी। इसका मतलब है कि जो A13 है उस A13B पैरेलल हो गया A5C का। एक ये हो गया संगत कोण के विलोम से, संगत कोण के विलोम से, क्योंकि कोण ये A13 ये कोण और ये कोण क्या हो गया, बराबर। इस तरह से ये जो हो गया टोटल 5:8 है। ये तुम्हारा 5 भाग और ये तुम्हारा 8 भाग, ये 5:8 में भाग बांट दिया। ये क्वेश्चन फर्स्ट था। किसी भी रेखाखंड को आपको समद्विभाजित करने के लिए यही करना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 4, 5, 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। देखिए तो उसमें ध्यान दीजिएगा 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर का बनाना है। 4, 5 और 6 सेंटीमीटर का बनाना है। तो इसमें जो सबसे बड़ी होगा उसको एक रेखाखंड खींच लीजिए। 6 सेंटीमीटर है तो 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड पहले खींच लीजिए, इंच के माध्यम से खींच लीजिए। अब उस रेखाखंड का एक नाम दे दीजिए, जैसे A और B दे दिए। अब कहता है कि 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर एक भुजा है। ये भुजा हो गया मेरा 6 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर आप इंच के मदद से नाप लीजिए। आप इंच के मदद से नाप लीजिए 4 सेंटीमीटर। देखिए ये ए पर रख के अब 4 सेंटीमीटर, ए पर या बी पर जिस पे रख के 4 सेंटीमीटर ऐसे करके काट लिए। अब ये 5 सेंटीमीटर भुजा है तो आप इस तरह से 5 सेंटीमीटर फिर ले लीजिए। देखिए अब यहाँ पर ए पे रख के वो 4 सेंटीमीटर खींचे तो बी पे रख के 5 सेंटीमीटर, और जहाँ पर ये बिंदु कट किया है उस दोनों बिंदु को आप मिला दीजिए। अब देखिए आगे क्वेश्चन, इस बिंदु का नाम सी दे दीजिए। आगे देखिए कहता है कि इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज के संगत भुजाओं का 2/3 गुनी है। अच्छा देखिए कोई भी 2/3 गुना, 2/3 गुना का मतलब होता है जैसे 2 रुपये का 3 भाग में बांटेंगे तो ये 1 से कम होगा। ये क्या होगा, 1 से कम। अगर ये 1 से कम हुआ तो जो त्रिभुज बनेगा, मतलब इसी त्रिभुज के समरूप एक और त्रिभुज बनाना है। समरूप का मतलब होता है बराबर नहीं, समरूप का मतलब होता है एक जैसा, जिसके संगत कोण और समबत भुजाएं संगत कोण बराबर और संगत कोण बराबर, संगत भुजा समानुपाती हो। तो अगर ये 1 से छोटा होगा तो देखिएगा त्रिभुज जो बनेगा, इसके जो समरूप त्रिभुज बनेगा इस त्रिभुज के अंदर बनेगा। और जब यही 3/2 यानी कि 3 रुपये को 2 भाग में बांटे, देखिए ये 1 से बड़ा है। जब 1 से बड़ा रहेगा तो ये त्रिभुज से बड़ा बनेगा, मतलब त्रिभुज के बाहर बनेगा। तो इस 2/3 गुनी का एक त्रिभुज की रचना करना है जो समरूप हो इसको। तो हम सबसे पहले एक न्यून कोण बनाएंगे। एक न्यून कोण बना लिए। इस न्यून कोण के बना के हम उसे क्या काम करेंगे, देखिए क्वेश्चन कर रहा था कि 2/3 गुना करना है। तो इसमें से जो सबसे बड़ा कितना है, 3 है, तो हम इसे 3 इक्वल पार्ट में समद्विभाजित करेंगे। इसको 3 भाग में बांटेंगे, 1, 2, 3। अब इस 3 भाग में बांट के हम क्या करेंगे कि जो ये तुम्हारा नाम हम दे देते हैं A1, A2, A3। अब हम A3 से B को मिला देंगे, A3 से B को मिलाएंगे। देखिए अब A3 से B को मिलाएंगे और देखिए जो सबसे बड़ा रहेगा उतना भाग में बांटेंगे, और जो मेरा देखिए उसके बाद 2 भाग में 2/3 करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जहाँ 2 है सबसे पहले यहाँ पर एक चाप खींच लेंगे A3 पर रख के,
अपनी सुविधा अनुसार। अब यही चाप हम 2 पे रखें, क्योंकि 2/3 करना है तो चाप 2 पे रखेंगे। अब हम एंगल को नाप लेंगे, एंगल को माप लें कितना एंगल है मेरा प्रकार की मदद से, और इसको थोड़ा सा इंटरसेप्ट करिए। ये जिस बिंदु पे कट किया है उस बिंदु को A2 से मिला दीजिए, और A2 से मिलाते हुए, इस बिंदु से मिलाते हुए हम जाएंगे उस रेखा पर AB पर। देखिए अब हम इसका नाम दे देते हैं कुछ D। अब देखिए ये रेखा समानांतर हुआ, क्योंकि ये कोण बराबर ये कोण संगत कोण बराबर हुआ, तो ये इसके समानांतर। अब हम इस रेखा के समानांतर, इस रेखाखंड के समानांतर एक रेखा खींचेंगे। तो किसी भी रेखा के समानांतर खींचने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक कोण बनाएंगे जितना भी हो, और वही हम D पे रख के कोण बनाएंगे। इस कोण को माप लेंगे और यहाँ पर से रख के कोण कट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इससे D से इस बिंदु जो प्रतिच्छेद किया है उसे हम आगे बढ़ाएंगे। अब देखिए जो कोण हम ये बनाए वही कोण ये बनाए, तो ये दोनों रेखा आपस में क्या हो गया, समानांतर हो गया। ये रेखा और ये रेखा क्या हो गया, समानांतर। क्यों? क्योंकि ये संगत कोण बराबर है, तो ये रेखा समानांतर हो गया। अब देखिए अब हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, मतलब इसका कुछ नाम देते हैं E। अब हमें ये देखिए दोनों त्रिभुज, कोण A इस त्रिभुज में, त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज ABC से। देखिए कोण A बराबर कोण A, क्योंकि देखिए E वाला त्रिभुज ABADE तथा ABC, इसमें भी एक त्रिभुज है, छोटा वाला में भी और ये बड़ा त्रिभुज में भी है, तो ये कॉमन हो गया, ये आपका उभयनिष्ठ हो गया। अब देखिए कोण D बराबर कोण B, संगत कोण से ये हम रचना किए हैं, ये रचना की। अब देखिए यहाँ पर कोण C बराबर कोण E, समानांतर कोण, समानांतर संगत कोण से। तो देखिए त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज ABC बाई किस से, तो एंगल 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 समरूपता से। देखिए ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, और ये त्रिभुज, ये बड़ा त्रिभुज का 2/3 भाग है सर।